पूजा, मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है जो बता पाऊं कि इस वक्त रक्षंदा है कहाँ। मेरा मतलब है पुलिस वालों से कुछ पता चला क्या? पूजा, अभी अभी तो केस दर्ज करवाया, नतीजा निकलने में वक्त लगेगा कि नहीं? पुलिस वाले कोई जादूगर नहीं होते, कोई जादू टोना नहीं उनके पास। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, नाराज होने की क्या जरूरत है? निशी, तुम इन सब बातों की परवाह मत किया करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बहस होगी ना, तुम्हारी बेइज्जती करेगा ना, और तो कुछ नहीं। इफ मिस्टर महन मल्होत्रा गेट्स अरेस्टेड, इट विल बी वेरी हार्ड ऑन यू पीपल। अब 2-4 दिन में मिस्टर महन पर यह आरोप लगाया जाने वाला है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं तो और किसी पर नहीं, मुझ पर तो यकीन करो। मैं हाथ जोड़कर सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम प्लीज खिलाने का साथ दो। प्लीज नीतू, मेरा यकीन करो, वो ये केस जीतेगा। साजिश तो ये है कि जब दिनेश शाह को यह पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट महीन मल्होत्रा को मिल रहा है, तो उसने राजीव कोहली को मुझे डराने के लिए तुम्हारे घर भेज दिया ताकि तुम यहां आकर मुझे ऊट पटांग कहो। मुझे ऐसे क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है मम्मी, इंसानियत ही नहीं है। ये लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ज्वेलरी मार्केट से 25% कम दाम पे मिलती है, और बर्ताव ऐसा करते हैं जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। रक्षंदा, करण के साथ तुम्हारा रासलीला तो मेरे प्रोग्राम में नहीं था, है? और फिर भी तुम मेरे खिलाफ गई, है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ गई। इंस्पेक्टर साहब, रक्षंदा का पता लगाने में कोई ढील मत छोड़िएगा प्लीज, दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट ना भी करें तब भी हम किसी भी केस में ढील नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं ढील देने की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में आप खास ध्यान रखिएगा। हम हर केस में खास ध्यान देते हैं मिस्टर करण। इस केस में खास ध्यान रखने की आपको कीमत दी जाएगी। मेरे सारे खर्चे सरकारी पगार में पूरे हो जाते हैं, मुझे किसी खास कीमत की जरूरत नहीं। आप खामखा नाराज हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं और आप अजीब किस्म के नारे लगा रहे हैं। आप दोस्ती का नहीं, रिश्वत का हाथ बढ़ा रहे हैं मिस्टर करण। तो कौन सी नई बात कह दी मैंने? ये आपके लिए शायद पुरानी बात हो सकती है, लेकिन मुझे किसी भी आपकी पुरानी या नई बात में कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, आप इतनी तो इजाजत दे सकते हैं कि जो आदमी मुझे रक्षंदा का पता बताए मैं उसे ₹1,00,000 का इनाम दे सकूं? इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू। दलाल, एक काम कीजिए, सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में छपा दीजिए कि जो भी रक्षंदा का पता बताएगा उसे ₹1,00,000 इनाम दिया जाएगा, और साथ में रक्षंदा की तस्वीर भी छपा दें। राइट सर। कम इन। आप भी आजकल बहुत कम खुश नजर आते हैं। करण साहब, उस कॉन्ट्रैक्ट का फैसला 2 दिन के अंदर होना है और ताज्जुब है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया। देखिए सारे ताजु फिलहाल आप कीजिए, मैं रक्षंदा की परेशानी से बहुत तंग हूं। उसे कुछ हो गया तो मैं उस पति को नहीं छोड़ूंगा। या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आप भी सुजा मुंह लेके आ रहे हैं? क्या है करण साहब के मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं तो खुद नाउम्मीदी में घिरा हूँ, आपको कहां से उम्मीद दे सकता हूँ? क्या है, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे लिए थोड़ा सा तरस खाइए। क्या है कि नीतू का केस कोर्ट में शुरू होने वाला है और अभी तक मेरे खिलाफ दर्ज की गई कंप्लेंट वापस नहीं ली गई। कहीं ऐसा ना हो कि सुनील और निशी की तरह मुझे भी कोर्ट में केस लड़ना पड़े। देखिए, आपको अपनी लड़ाई जैसे लड़िए उस तरह से लड़िए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इस वक्त। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर नीतू को सजा ना हुई तो जो पैसे आपको मैंने गिन के नहीं तोल के दिए हैं उसकी एक एक पाई मैं आपसे वसूल करूंगा। हेलो श्वेतलाना। कैसी तबीयत है आप? इससे मेरे बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ा है। बिजनेस की सेहत खराब हो जाने दो इसकी वजह से, लेकिन तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जाने इस कॉलर से कब छुटकारा मिलेगा। श्वेतलाना, डोंट वरी, यू आर इन बेस्ट हैंड्स। ये जो डॉक्टर सिंधिया है ना, इससे बीमारियां ऐसे घबराती हैं जैसे शेर से हिरन। सब एक सुर में यही बात कर रहे हैं।
देखती हूँ वो मुझे कब तक ठीक कर पाते हैं। तुम जितना अपने आप को खुश रखोगी उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक बेजोड़ दवा का इंतजाम कर लिया है, जिसे सुनते ही तुम्हारा दर्द एकदम गायब हो जाएगा। ऐसी कौन सी दवा है जो सुनी जाती है? ये दवा खुशखबरी के कैप्सूल में कैद है। कौन सी खुशखबरी? श्वेतलाना, ये मल्होत्रा इंडस्ट्री के जो 3 मालिक बने बैठे हैं, 3 मालिक, उन तीनों का एक ही तीर से शिकार, और ऐसा तीर तैयार किया जा चुका है और कमान को भी कसा जा चुका है। ऐसा कौन सा तीर तुम्हारे हाथ है? श्वेतलाना, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से होटल रिजोर्ट के लिए टेंडर मांगे थे, तो मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ से महेंद्र मल्होत्रा ने और केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से मैंने टेंडर भरा था। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना तय हो चुका है, और यह भी तयशुदा है कि महेंद्र, करण और बंसल, इन तीनों को जेल हो जाएगी। जेल? जी हाँ, जेल। रिश्वतखोरी के जुर्म में। उन तीनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 करोड़ रुपया रिश्वत देने की कोशिश की। 1 करोड़ रुपया, और इस बात का मैं बहुत बड़ा स्कैंडल तैयार करवा रहा हूं। मल्होत्रा इंडस्ट्री की इज्जत के चीथड़े ऐसे उड़ेंगे कि एक रेशा भी साबुत नहीं बचेगा। तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। श्वेतलाना, मैं दुश्मनी मोल ही ऐसी लेता हूं जिसमें रिस्क हो, मजा आता है, वरना बड़ा रूखा रूखा सा लगता है। हेलो, हाँ तिवारी जी, हाँ बॉम्बे से बोल रहे हैं, कब आए आप? हाँ कहिए, क्या खास बात है? हाँ, मैं फौरन पहुंचता हूं। जी हाँ। कौन है तिवारी? खुशियों का अश्वदूत। श्वेतलाना, अपने आप को एक बहुत बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार कर लो। रक्षंदा! चीखने चिल्लाने से कोई असर नहीं होगा रंजीत। तुम्हारा हर जुल्म करण के प्रति मेरी मोहब्बत को बढ़ाता है। थैंक्स रंजीत, तुम्हारी इन हरकतों के बाद मेरी रूह करण के और भी करीब हो गई है। चीथड़े उड़ा दूंगा मैं तुम्हारे और तुम्हारी इस रूह के। बहुत जलन हो रही है ना? जाओ जाओ, संभालो अपने आप को, वरना राख का ढेर बन जाओगे तुम। तुम्हारी ही मर्जी की मैं गुलाम थी ना? तुमने ही मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री की बर्बादी बनाकर भेजा था, और मैंने ही करण की मोहब्बत को आबाद कर दिया था रंजीत। अब ऋषभ और करण तुम्हारी तलाश में निकले हैं, और जिस दिन वो तुम्हें ढूंढ ले, तुम जानते नहीं कि तुम्हारा क्या हशर होगा रंजीत। उनसे तो मैं निपट लूंगा रक्षंदा। तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हाथों? हाँ, कौन बचाएगा? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऋषभ और करण से बचने के लिए तुम मुझे ही ढाल बनाओगे। तुम तो उन मर्दों में से हो जिनसे कोई काम नहीं होता, और जो औरत का सहारा लेते हैं, जैसे वो तुम्हारे बॉस ऋषभ। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। है? एक शब्द बोला ना तुमने। क्यों? मेरी जबान सांप की तरह तुम्हारी छाती पर लौटने लगी है ना? अरे सच। खिलानी, ऐसे हार मत मानो। तुम तो नहीं थे ऐसे हार मानने वालों में से। ये लेकिन क्या है कि अब की बार वाकई मेरी हिम्मत टूट गई, वरना जिंदगी में पहली बार इस तरह तुम्हारे पास नहीं आता। अब कम से कम तुम तो पीठ मत दिखाओ यार। यहां गिड़गिड़ाने से तुम्हें पैसा तो मिल जाएगा, मदद नहीं मिलेगी। मेरी बात मानो, यहां से जाओ, चुपचाप अकेले बैठकर सोचो। देखो, मैं सब सोच के ही तुम्हारे पास आया हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब करण साहब ना सही, कम से कम तुम तो पीठ मत दिखाओ। बार काउंसिल में तुम्हारी भी तो सुनी जाती। खिलानी, मैं भी एक झमेले में बुरी तरह फंस चुका हूं,
और यूं समझो कि हालात तलवार की नोक पे टिके हुए हैं। मैं ये सहानुभूति के अलावा कुछ दे नहीं सकता हूं। देखो, तुम लोगों ने मेरे गले में ये फंदा डाला है, हार बनाकर तुम लोगों ने डाला है, समझे तुम? यहां पे मेरा दम घुट रहा है और तुम लोग गुंजाइश की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे हो ताकि जल्द से जल्द मेरा दम घुट जाए। याद रखना, तुमने मुझे इस दलदल में डाला है और तुम ही निकालोगे मुझे इस दलदल से। हाँ, इस दौरान तुमने जो थवाकर नोट कमाए हैं और अय्याशियां की हैं, तब तो तुम मेरे पास नहीं आए खिलाने की बंसल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज जब तुम पर आफत आई तो उसका न्योता बांटने तुम मेरे पास चले आए, क्यों? इस अंजाम का अगर पहले ही पता होता ना तो ये अय्याशी पे मैं थूकता तक नहीं। इस अंजाम का हमें भी पता नहीं था और हमने तुम्हें जानबूझकर फंसाया नहीं है, और इस तरह छटपटाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो फिर क्या करने से कुछ हासिल होने वाला? ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। करण को गोली मारो। सुनील और निशी जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। उनके यहां में यहां मिलाना शुरू कर दो। तुम्हारी वकालत का बचना निहायत जरूरी है। अगर तुम्हारी वकालत जाती रही तो तुम्हें कौड़ी के मोल कोई नहीं पूछेगा, और अगर तुम्हारी वकालत सही सलामत है तो ऐसे कितने करण आएंगे जाएंगे। इसलिए पहला मकसद तुम्हारी वकालत का बचना। इसलिए सुनील और निशी को अपने पास फंसा के रखो, समझे? मेरा पहला मकसद तो तय हो गया। करण को अच्छी तरह सबक सिखाना। खिलनानी नाम का खंजर जो मैंने अपने जेब में गाड़ के रखा था, उसी के जरिए इनके जिस्म पर जख्म बनाना। क्योंकि मेरा दूसरा मकसद तो यह है कि नीतू को रिहाई दिलवाना। ये ग्रहों का कुछ योग ही होगा तिवारी साहब, जो आपने इतनी जहमत उठाई, खुद यहां मेरे पास चलकर आए, वरना मेरी किस्मत कहां इतनी बुलंद थी। आप मुझ पर एहसान कर गुजरे। क्यों शर्मिंदा करते हैं शाह साहब? भाई मैं तो आपकी इस मेहरबानी पर गदगदा गया तिवारी साहब। आप जैसे बड़े आदमी के आने से मुझे ये कमरा बड़ा बड़ा सा लगने लगा है। खैर, क्या लेंगे आप? बस एक गिलास पानी। पानी? तिवारी साहब, आप मेरे यहां आए और स्कॉच ना पिए, ये तो मेरी बदकिस्मती होगी। आप ये भी शौक रखते हैं क्या? ये पैसा खर्च करने का कोई और शौक बता दीजिए, मैं वो भी शुरू कर देता हूं। आप बड़े दिलचस्प इंसान हैं शाह साहब। इसलिए यह भी दावा करता हूं कि आपकी और मेरी खूब पटेगी। वो तो सब ठीक है, पर पांडे जी को कुछ शंकाएं हैं, वरना मैं तो पूरी तरह से आपके साथ हूं। ये पांडे साहब को क्या शंका है? यही कि जो हमारी बातें हुई थी उसमें कुछ फिर बदल नहीं होना चाहिए। तिवारी साहब, क्या मैं आपको अपनी जबान से फिरने वाला आदमी लगता हूं? कतई नहीं। आप यकीन रखिए तिवारी साहब, मैं अपनी हर बात, हर अल्फाज और अल्फाज के हर नुक्ते तक पर खरा उतरूंगा। आप मेरी बात का भरोसा रखिए और पांडे साहब को भी यह भरोसा दिलवा दीजिए। मुझे निजी तौर पर पूरा भरोसा है आप पर। वो क्या है कि पांडे जी कुछ सावधानियां ज्यादा ही बरतते हैं। बस पांडे साहब से एक बार पूरी तरह से दोस्ती हो जाए, वो मेरी तरफ से एकदम सावधान हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। चीयर्स। चीयर्स आपकी कामयाबी। करण और महेन मल्होत्रा की नाकामयाबी के लिए। ऐसी कोई खास कामयाबी हमारे हाथ नहीं लगी है जिसका मैं आपको जिक्र करूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता कि आप लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन प्लीज अपनी परवाह को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि रक्षंदा की जान पर बड़ा जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। ऋषभ साहब, परेशानी यह है कि हमारे पास रक्षंदा जी के पति का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो आदमी इस शहर के लिए नया है। ऐसा आदमी कहीं भी जाकर छिप सकता है। इसलिए जब तक हमारे पास कोई सुराग नहीं होता,
हम किसी भी दिशा में उसकी तहकीकात नहीं कर सकते। देखिए ऑफिसर, मैं आपकी बात को पूरी तरह समझता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथ कोई ना कोई सुराग लग जाए, लेकिन प्लीज आप भी हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर रक्षंदा को कुछ हो गया तो मेरे साथ साथ आपके लिए भी बहुत शर्म की बात होगी। शीला जी, आप यहाँ? ऋषभ, महन को बहुत बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है। साजिश? कैसी साजिश? वो होटल रिसोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए करण और बंसल ने महन को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए राजी कर लिया है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि ये एक साजिश है, उसे रिश्वत देने के इल्जाम में फंसाने के लिए। ऋषभ, अब तुम ही कुछ करो, वरना महन को जेल हो सकती है। और तुम तो जानते हो ना कि महन मल्होत्रा को जेल होने का मतलब क्या हो सकता है। जानता हूँ शीला जी, अच्छी तरह जानता हूँ। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पर पहले इल्जाम और उसके बाद सजा, चारों तरफ से कंपनी की थू-थू हो जाएगी। मैं जानती हूँ। जब निशी ने मुझे ये सारी बातें बताई। चाची इन सब बातों के बारे में कैसे जानती है? वो दिनेश शाह है ना, उसने भी इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा था, जिसके सिलसिले में राजीव कोहली दिल्ली गया था, और वही ये खबर लेकर आया। मैंने और निशी ने बहुत समझाने की कोशिश की महल को। लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई। आज आप उन्हें कुछ भी कहिए, लेकिन वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके कान सिर्फ करण की आवाज समझते हैं। शीला जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। भाई सुना तो था कि सवेरा हो चुका है, पर हमारे घर रोशनी अभी आई, और इस रोशनी ने तुम्हारा बहुत कुछ जला दिया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हमने लाइफ में धुआं देखा ही नहीं, तो फिर ये कुछ जला तो फिर कब, तो फिर कहां, क्यों? तुम्हारा बचपन जला दिया, तुम्हारा अतीत जला दिया, गांव जाने वाला हर रास्ता जला दिया, वो रिश्ते जला दिए, वो रिश्ते जो तुम्हारे लिए मुझसे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ए रितु, हेलो। ए देखो, वो रिश्ते हैं, अब भी हैं और सही सलामत हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो फायर प्रूफ, टाइम प्रूफ और शॉक प्रूफ होते हैं। ऐसा ही एक शख्स है जिसका नाम है सुनील वर्मा। उसके 3 रिश्ते ऐसे हैं, मां, पापा और तुम। ये ऐसी बात नहीं है, कभी कभी उल्टी हवाएं भी चली हैं, समंदर में जहाज ने हिचकोले भी खाए हैं, एतवार का चिराग कभी कभी थरथराया भी है, पर इन रिश्तों का कभी कुछ नहीं बिगड़ा। बेशक बिगड़ा है। पता नहीं क्यों तुम अपनी आंखें मूंद करके अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई, बचपन में कभी खिलौना देखा ही नहीं, तो अपने आप को बहलाना सीखा ही नहीं हमने। तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कोई फर्क नहीं आया? कोई फर्क नहीं आया। हाँ, यकीन करो। देखो, मैं यही कहना चाहता हूं कि गलती आदमी ये करता है कि जब कोई गंभीर समस्या आती है तो आप उसे गर्मा गर्मी में सुलझाने लग पड़ते हैं, जबकि सामने वाला आदमी खौल रहा होता है, आप अंदर से उबल रहे होते हैं। आदमी को चाहिए कि जब मामला ठंडा हो जाए तब उसे टैकल करें। 50% आप सुलझाइए, 50% अपने आप सुलझ जाती है। नहीं, मैं यकीन नहीं करती। सुनील, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, कुछ नहीं हुआ है रितु, कुछ नहीं हुआ है। कुछ रिश्तों को उल्टा चलना नहीं आता है, उनमें फासला नहीं हो सकता है। तुमने कहा था ना कि मम्मी पापा को मनाने के लिए तुम दिन रात उनकी सेवा करोगी, वो जो कहेंगे तुम वो करोगी। जब तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर भाई वो तो हमारी जिंदगी में 26 साल पहले आए थे। सुनील, तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ये बात तो नहीं कर रहे ना? तुम्हारा दिल तो हमारी कस्टडी में है। हम तो आपको आने वाले दिनों का ट्रेलर दिखा रहे थे। सुनील, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ये शक मेरे मन में बस घर करता गया कि मेरे बहुत करीब जो भी आता है उसे मेरी बदकिस्मती झेलनी ही पड़ती है। सच भाई, अगर तुम्हारे पास 15 दिनों का दुख और 350 दिनों का सुख है तो तुम्हारी किस्मत मुझे मंजूर।
1 साल में इस ऋतु ने मुझे तमाम सुख दिए हैं और चंद दिनों का दुख दिया है। सुख दुख का ये रेशियो मुझे मंजूर है, ठीक है। और ये सुनील वर्मा चाहता है कि 50% सुख या 50% दुख जो भी आपके पास है मुझे दे दीजिए, प्लीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सॉरी, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया।